नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने चल दी अपनी आखिरी चाल। शरद पवार ने कर दिया बड़ा खेला। चुनाव में खेला एक ऐसा कार्ड, चारों खाने चित होगा एनडीए गठबंधन। शरद पवार का संन्यास वाला इमोशनल दाव एनसीपी शरद पवार के लिए कितना होगा कारगर। शरद पवार के राजनीति से संन्यास वाले बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं शरद काका। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बारामती इलाके में पहुंचे शरद पवार ने एक इमोशनल कार्ड खेल दिया है, लेकिन ये नहीं साफ किया है कि उनका फैसला चुनाव न लड़ने तक ही सीमित है या राजनीति से संन्यास लेने का भी इरादा है। कहा जा रहा है कि शरद पवार का ये कदम जोखिम भरा है और ये दोधारी तलवार भी साबित हो सकता है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज तो है ही, देश की राजनीति में भी वो खास हैसियत रखते हैं। अपने अनुभव, काबिलियत और पार्टी लाइन से परे संबंधों को लेकर भी, और ऐसे में बारामती के मैदान से उनका संन्यास लेने जैसा बयान बड़ा इमोशनल कार्ड ही लगता है। हालांकि ये नहीं साफ है कि आगे से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि वो राजनीति से भी संन्यास लेने का फैसला कर चुके हैं। खास बात यह है कि ऐसी बात बोलने के लिए शरद पवार ने बारामती को चुनाव, जो बरसों से उनका अपना गढ़ रहा है और मुश्किल हालात में लोकसभा चुनाव में भी वो अपना दबदबा साबित कर चुके हैं। बेशक उनके भतीजे अजीत पवार बगावत करके पार्टी पर काबिज हो गए, लेकिन चुनाव निशान घड़ी के सशर्त इस्तेमाल की ही छूट मिली हुई है। दरअसल 2019 के सतारा उपचुनाव से लेकर 2024 के बारामती लोकसभा सीट की लड़ाई तक शरद पवार ने हर बार खुद को बाकियों पर बीस साबित किया है, और ये सभी उनकी राजनीतिक सूझबूझ और लोकप्रियता की बदौलत ही संभव हो पाया है। सबसे बड़ी बात शरद पवार का विल पावर है, जिसकी वजह से वो कैंसर जैसी बीमारी पर भी जीत हासिल कर चुके हैं। 20 साल पहले एक डॉक्टर ने शरद पवार से कहा था कि वे 6 महीने में अपने सारे काम पूरे कर ले, लेकिन शरद पवार का जवाब था, मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। ये बात भी शरद पवार ने ही बताई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनको बीमारी का पता चला था। एक दौर ऐसा भी रहा जब वो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक केंद्र के कृषि मंत्रालय के काम निपटाते थे और उसके आधे घंटे बाद 2:30 बजे तक कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल पहुंच जाते थे। ये बारामती की दूसरी लड़ाई है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की खुद की किस्मत दांव पर है, क्योंकि वो खुद ही वहां से उम्मीदवार हैं। बारामती की एक लड़ाई वो जरूर जीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा की ही तरह विधानसभा सीट जीतने के बाद ही साबित कर पाएंगे कि अजीत पवार का अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उनके पास है सीनियर पवार का ही दिया हुआ है। बारामती में शरद पवार की जिस स्टाइल ने ध्यान खींचा वो था उनके मुंह से अजीत पवार के खिलाफ एक शब्द भी ना निकलना। हालांकि अपने पूरे हाव भाव से वो लगातार बताते रहे कि वो अपने पोते योगेंद्र पवार के ही साथ हैं। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं, लेकिन चुनाव मैदान में चाचा भतीजे आमने सामने हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात शरद पवार ने कही वो ये थी कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। ये उनके अपने चुनाव न लड़ने के फैसले से तो साफ है ही, लगे हाथ शरद पवार ने ये भी इशारा किया है कि अब दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पीढ़ी को मौका देना जरूरी है, तभी तरक्की और दूसरे काम होंगे। शरद पवार ने अपने एक बयान से ऐसे संकेत दिए हैं कि वह सक्रिय राजनीति से जल्द संन्यास ले सकते हैं। हालांकि भाजपा ने इसे शरद पवार की रणनीति करार दिया है और कहा है कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसे बयान देकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से जब शरद पवार के राजनीति से संन्यास संबंधी बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने ऐसा कहा था। वह इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। इस बार भी वे चुनाव के समय ऐसे बयान दे रहे हैं और बाद में वे फिर राजनीति में सक्रिय रहेंगे। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब शरद पवार ने राजनीति से संन्यास की बात कही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।